हम लोग यहाँ पर रूप कुमार शाह की स्टेटमेंट बकौल उनके मुताबिक उनके हिसाब से जो उन्होंने गड़बड़ मारी हुई है अपनी स्टेटमेंट्स में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मैंने इनके सारे इंटरव्यूज़, चाहे वो सोशल मीडिया पर हों, प्रिंट मीडिया में हो, न्यूज़ पे हो, न्यूज़ चैनल्स पर हो, मैंने एक एक इंटरव्यू इनका छाना है, उसका एनालिसिस किया है अपने लिए। अब उनकी हर जगह पर कहीं ना कोई चीज़ें जो हैं वो इनकन्सिस्टेंट हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है जो इस बात की तरफ जाती है कि ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उनकी स्टेटमेंट सही नहीं है। इससे पिछली वाली वीडियो आपने देखी होगी जो जीन्स के ऊपर थी, जहाँ पर ये क्लेम कर रहे थे कि सुशांत ने 14 जून को जीन्स पहनी हुई है। एक और इनका जो क्लेम है जो इनके पास निकल कर आया है, इनकी इनिशियल जो शुरू के 2-3 इंटरव्यूज़ हैं जहाँ पर इन्होंने एक बात बोली है, और वो बात ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो ऑटोप्सी की गई है और जो उसकी PM रिपोर्ट में जो डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने 5 डॉक्टर्स जिन्होंने साइन किए हैं, सिग्नेचर किए हैं, उनके बकौल रूप कुमार शाह के उसमें से 2 महिलाएं हैं, 2 महिलाएं। अब मुझे आप एक बात बताइए यहाँ पर कि यहाँ पर ये 5 नाम लिखे हुए हैं, सचिन है, शिव कुमार है, संदीप है, प्रवीण और गणेश है। इन 5 में से सचिन और शिव कुमार की ये असली तस्वीरें हैं, ये वही डॉक्टर हैं जो PM रिपोर्ट जिन्होंने साइन की हुई है, ये 2 तो पुरुष हैं। उसके बाद यहाँ पर जो प्रवीण खंडारे हैं और गणेश पाटिल या पटेल, जो भी इनका नाम है, पाटिल या पटेल, ये दोनों भी पुरुष हैं, ये दोनों कहीं से भी महिलाएं नहीं हैं। उसके बाद ये है संदीप, ये संदीप है। तो ये 5 जो डॉक्टर हैं कूपर हॉस्पिटल के, इनमें से कौन सी 2 महिलाएं हैं जिनको शिव कुमार साहब यहाँ पर, रूप कुमार साहब कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो PM की डॉक्टर्स हैं, 5 डॉक्टर्स, उसमें से 2 महिलाएं रहीं, 3 पुरुष रहे। जब ये सवाल अर्नब गोस्वामी ने इनसे रिपब्लिक चैनल में पूछा तो कि वो डॉक्टर्स क्या थे, कि उनका नाम क्या था, तो कह लीजिए उनका तो नाम रहा है, PM रिपोर्ट में जो नाम है वही है। क्योंकि इन्होंने जो शुरू में 2 ब्लंडर मारे हैं, जहाँ पर इन्होंने कह दिया कि महिलाएं हैं, इनको बाद में शायद किसी ने करेक्ट कर दिया कि अंकल साहब, काका जी, मामा जी, आप ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये मत कीजिए, आप पकड़े जाएंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। ये मत सोचिए कि इनकी हमें वीडियो दिख रही है बॉडी को स्ट्रेचर पर लाकर एम्बुलेंस में डालते हुए, क्योंकि वो एलाबाई के तौर पर है, वो किसी भी टॉम डिक एंड हैरी को नहीं लेकर आएंगे स्टेटमेंट के लिए, वो किसी ऐसी इंसान से स्टेटमेंट दिलवाएंगे जिसको वो प्रूव कर सकें कि वो उस दिन वहाँ पर कूपर हॉस्पिटल में मौजूद था, वो था। ये बात तो है कि ये वहाँ पर ज़रूर है, ये इर्द गिर्द वहाँ पर मंडला ज़रूर रहे थे, लेकिन जहाँ पर ये बात भी क्लेम करते हैं कि सुशांत ने जीन्स पहनी हुई है, जाड़ा कपड़ा पहना हुआ है, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि PM ऑटोप्सी के जो डॉक्टर्स हैं उनमें से 2 महिलाएं, 3 पुरुष हैं, तो ये बात कैसे आप मान सकते हैं कि PM की जो खुद की रिपोर्ट है, जो PM रिपोर्ट है, उसमें जो सिग्नेचर करने वाले हैं 5 के 5 मेल डॉक्टर्स हैं। तो ये गड़बड़ इनसे हो गई। जब अर्नब गोस्वामी ने पूछा, इन्होंने कहा हाँ वो तो वही डॉक्टर हैं जिनका नाम लिखा हुआ है। फिर एक और इन्होंने गड़बड़ की, वो भी डॉक्टर के हिसाब से एक तरीके की। ये कहते हैं कि जब हमने सुशांत को हमने देखा तो हमें वो हत्या का केस लगा, आत्महत्या का नहीं लगा। मैंने अपने इंचार्ज से जाकर डिस्कस किया, जो सवाल अर्नब गोस्वामी ने इनसे पूछा कि उस इंचार्ज का क्या नाम है, तो उन्होंने उस इंचार्ज के नाम को गोल कर दिया, उन्होंने नहीं दिया। अर्नब ने ये सवाल उनसे 2-3 दफ़ा पूछा, इन्होंने उस सवाल को गायब कर दिया। उसके बाद जब अर्नब ने PM रिपोर्ट के भी डॉक्टर्स का नाम पूछा कि वो कौन से 5 डॉक्टर्स हैं, उन्होंने वो नाम भी गोल कर दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी इनसे गड़बड़ हो चुकी थी और उनको ये नाम तक नहीं पता कि वो कौन से 5 डॉक्टर हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि कटर मामा जो हैं, कटर काका जो हैं, उनको यही नहीं पता कि वो कौन से हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स रहते हैं। जब इन्होंने 50-60 हज़ार और बॉडीज़ की ऑटोप्सी की हुई है, उनको कट करते हैं, उनको स्टिच करते हैं, तो ये कैसे उनको नहीं पता कि वो 5 डॉक्टर कौन है। अगर चले हम यहाँ पर मान भी लें कि ये जो डॉक्टर्स हैं 5 के 5 ये कूपर के नहीं हैं, हालांकि इसमें से ये 2 डॉक्टर हैं, सचिन और शिव कुमार, ये दोनों कूपर के फॉरेंसिक डॉक्टर्स हैं। और उसके अलावा यहाँ पर ये प्रवीण और गणेश, ये कूपर के अंदर आते हैं बाकायदा तौर पर लोगों को टीच करने। अगर ये कहीं के बाहर के भी डॉक्टर हैं, ये 2 तो कंफर्म कूपर के हैं ही हैं। सिर्फ संदीप जो है वो बाहर से आए थे, उनको बाहर से लेकर आया गया था, लेकिन ये चारों जो हैं ये कूपर के साथ कहीं ना कहीं से एसोसिएट हैं कूपर के लिए। ये 2 तो खैर फॉरेंसिक के हैं, जो कूपर के अंदर काम करते हैं, कूपर हॉस्पिटल के अंदर, ये दोनों फॉरेंसिक के हैं। लेकिन ये 2 जो हैं ये फॉरेंसिक के बेशक नहीं है, लेकिन ये कूपर के अंदर रहते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कटर बाबा, मामा, स्टिच वाले मामा, काका, उनको यही नहीं पता कि ये 5 डॉक्टर कौन से हैं। इंसान को ना उंगलियों की जो टिप्स होती हैं, फिंगर टिप्स पे नाम याद रहते हैं उन डॉक्टर्स के। आप कैसे वो केस जो आपको नहीं भूल पा रहा 2.5 साल से, आपको उस केस की बकौल आपकी एक डिटेल पता है, तो आप ये कैसे भूल गए हैं कि उस दिन वहाँ पर PM रिपोर्ट जो बनाने आए थे, जो 5 डॉक्टर उसको वेरीफाई करने आए थे, जो भी आपने चीज़ें काटी थी और फिर बाद में स्टिच किया था, वो उनमें से 2 पुरुष नहीं थे, महिलाएं थी। आप ये कैसे कह सकते हैं? क्या वो अबाया पहनकर आए थे, घाघरा चोली पहनकर आए थे, हाथों में उनकी चूड़ियाँ थी, कंगन थे, उन्होंने माथे पे बिंदी लगाई थी, गले में मंगलसूत्र था? ऐसा क्या था जो आपको वो 5 पुरुष जो थे उनमें से 2 महिलाएं दिखी? कैसे आपको दिख रही हैं वो 5 महिलाएं, 2 महिलाएं?
तो यहाँ पर जो आपकी क्रेडिबिलिटी है ना, उस पे सवाल उठता है। और ये मैं नहीं उठाऊंगी, कल को जब आप सीबीआई में जाएंगे, सीबीआई जब आपकी स्टेटमेंट लेगी, आपकी सारे जो इंटरव्यूज़ हैं सोशल मीडिया के ऊपर हैं या किसी भी प्रिंट मीडिया में न्यूज़ चैनल पर हैं, वो उनसे क्रॉस चेकिंग करेगी आपकी सारी स्टेटमेंट को कि आपकी मैच करती कि नहीं करती है। तो आप यहाँ पर गड़बड़ करते हैं। कल को जब आप अगर ये केस कोर्ट में जाता है और विटनेस के तौर पर जाते हैं, तो लॉयर भी ये सवाल उठा सकता है कि पहले आप कह रहे हैं कि दो महिलाएं और 3 पुरुष हैं, जबकि रिपोर्ट में 5 के 5 पुरुष हैं। दूसरी तरफ आप वो जीन्स वाली भी गड़बड़ कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो है ना, ये गड़बड़ आपसे हो रही है और ये आपका झूठ है। ये स्टेटमेंट जानबूझ के आपको भिजवाई जा रही है, आपसे दिलवाई जा रही है। आपको एक्चुअली कख नहीं पता, जिसे कहते हैं ना, ज़ीरो आपको आइडिया नहीं है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। आप अपना होमवर्क ही नहीं कर आए हैं। यहाँ पर फिर से वही गलती ये लोग हत्यारे कर रहे हैं जो उन्होंने एग्जैक्टली 14 जून को की थी, जहाँ पर नारियल पानी, नींबू पानी, मौसम्बी का जूस, अनार का जूस और कोकोनट का पानी, ये सब चीज़ों वाली जो गड़बड़ हो रही थी, वही गड़बड़ ये लोग फिर कर रहे हैं। इनको ये लग रहा था कि हम सामने से वीडियो दिखा देंगे दुनिया को, वीडियो फिर से लोग देखेंगे, मान जाएंगे कि रूप कुमार जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे। 14 जून की भी जो वीडियो बनाई गई थी, जो कमरे की दिख रही है सुशांत की, वो भी इसलिए था कि हम वीडियो देखकर, प्रूफ देखकर अंधे हो जाएंगे, तो हम ये छोटी छोटी इनकन्सिस्टेंसीज को नोटिस नहीं करेंगे। यहाँ पर सब ये बार बार देख रहे हैं कि कूपर से इनको निकलते हुए दिख रहा है, इनको सुशांत की वो जो बॉडी है उसको हाथ लगाते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये भी सोचिए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उस दिन एक इंसान खरीदा हुआ था तो ये नहीं खरीदे हुए हो सकते। ये कैसे हो सकता है? सिर्फ आप लोग ये चीज़ें देख लें ना, आप इनकी 2-4 इंटरव्यू, सिर्फ रिपब्लिक के नहीं, इनके एक इंटरव्यू को सुने जाकर, आपको गड़बड़ इनकी समझ आ जाएंगी कि ये कहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं। और ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये एक्चुअली सिर्फ फैमिली को ट्रैप करने की इनकी स्टेटमेंट है, वरना ये हकीकत में ये जो स्टेटमेंट है, ये इनकी स्टेटमेंट की ना पर खच्चे उड़ेंगे, सीबीआई भी उड़ाएगी, लॉयर भी उड़ाएगा। और ये मैं नहीं कर रही, जो भी इनकी स्टेटमेंट होगी ना, वो इसी तरीके से इसी तरीके से उसकी जांच होगी, उसी तरीके से उसको आगे पीछे से उसकी खाल उतरेगी स्टेटमेंट की। तो यहाँ पर ये जो गड़बड़ कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली खुद गड़बड़ कर रहे हैं। और मैं पहले ही बता दूं कि ये केस ना सीबीआई को इसको प्रोव करने वाली है, ना ही ये केस कोर्ट में जाकर इसको विटनेस वाला केस होगा। ये फैमिली से, सिर्फ फैमिली को ट्रैप करने के लिए किया जा रहा है। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, फैमिली को ट्रैप किया जा रहा है, फैमिली से सिर्फ टाइम खरीदा जा रहा है ताकि ये अपनी जो गलाजतें, गंदगी ये कर रहे हैं, ये करते रहें। ये जो रूप कुमार शाह की स्टेटमेंट को आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, यहाँ पर अगर आप ये देख लेना कि ये खुद कितनी गड़बड़ें कर रहे हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। हमारा इशू क्या है कि हम चीज़ को देखते हैं, उसकी ऊपर से हम उसको देखते हैं और हम भूल जाते हैं। हम ये नहीं करते कि किसी ने आकर ये बात कह दी तो हम जाकर उसको ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं कि वो बात क्या सच कर रहा है या बकवास कर रहा है। ज़रा सी आप चीज़ों के अंदर घुसना शुरू करें, रिसर्च करना शुरू करें, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी कितनी चीज़ें गड़बड़ है। यहाँ पर जब मैं दूसरी दुनिया की बात करती हूँ ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी बातों पर मत जाए, आप लोग रिसर्च करें। आपकी अपनी दुनिया में बहुत मटेरियल है जो इस जगह को लिंक करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना लाइफ में, खुदा के लिए ये कहते हैं कानों सुनी और आंखों देखी बातों पे विश्वास करना छोड़ दीजिए। खुद देखिए, जाकर देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि हकीकत हमेशा डिफरेंट होती है, जो दिखाई जा रही होती है वो नहीं होती। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जानबूझ के इसको डेकोरेट करके दिखाया जा रहा है ताकि फैमिली को ट्रैप किया जा सके। तो ये इनकी 2 बड़ी गलतियां यहाँ पर ये कर चुके हैं अपनी इसी स्टेटमेंट के अंदर, जिस स्टेटमेंट पे आप लोग तालियां ठोक रहे हैं ये कहकर कि सुशांत के केस को मजबूती मिल रही है। ये स्टेटमेंट इतनी भद्दी स्टेटमेंट है कि अगर ये कल को लॉयर जाएगा ना, लॉयर के पास, ये विटनेस के तौर पर जाते हैं कोर्ट के अंदर, तो ये स्टेटमेंट इतनी जल्दी ज़ीरो हो जाएगी। सुशांत की खुद की जो बहन है वो लॉयर है, वो खुद जाकर चेक कर लें। उनको पता है कि ऐसी अगर फेक विटनेसेस होते हैं या ऐसी फेक स्टेटमेंट्स होती हैं, उनका फिर क्या हाल होता है। तो ये यहाँ पर ये कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, ये सिर्फ यहाँ पर एकदम से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है पूरी दुनिया को यहाँ पर। और आप लोगों को सिर्फ समझ नहीं आ रही है, आप लोगों को लग रहा है कि ये बड़ी कोई क्रेडिबिलिटी है स्टेटमेंट की और हम इसको डिस्क्रेडिट करें, फलाना करें। नहीं, ये खुद काम जो है रूप कुमार शाह कर रहे हैं, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये बिना होमवर्क किए उठा के लाए गए हैं और ये सारी बातें बकवास करें। अगर इतना ही इनको होता 2.5 साल के बाद, एटलीस्ट ये थोड़ा सा इस इंसान को होमवर्क कराते कि स्टेटमेंट जेन्युइन लगती। स्टेटमेंट में इतनी सारी गड़बड़ें। ठीक है, चले हम यहाँ पर मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा ख्याल से जहाँ पर मैं बात करूँगी कि जिसको भी इन्होंने काटा पीटा और स्टिच किया है ना, वो सुशांत सिंह राजपूत है ही नहीं। और ये यहाँ पर वो अलाइव इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं है कि सुशांत जिंदा है, ये उससे नहीं है। मैं आपको यहाँ पर एक्चुअली बताऊंगी प्रॉपर प्रूफ्स के साथ जो आपके पास हैं ऑलरेडी अवेलेबल। सिर्फ आप लोगों की गोल्ड फिश मेमोरी है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। वो अगली वीडियो होगी जो कि आप लोग कल देखेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।